तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स 8 सितंबर से और 15 सितंबर तक है। मैं इसीलिए वीकली लाता हूँ। वीकली इसलिए लाता हूँ क्योंकि एक वीक का लगभग 100 करंट अफेयर्स हो जाता है और 4-5 जगह वेबसाइट से मैं उनको देखता हूँ, नोट करता हूँ और फिर PDF बना के आपके समक्ष रखता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं एक बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, कि मैं 3 मंथ का, अगर 3 मंथ का आपको 500 करंट अफेयर्स मिल जाए 3 मंथ का, तो 1 साल के कुल कितने वीडियो आपको देखने पड़ेंगे? मात्र 4 वीडियो देखने पड़ेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में 2 महीने पहले करंट अफेयर्स आता है। तो जनवरी से लेकर और मार्च तक एक वीडियो मेरा, और फिर अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून तक आएगा। फिर है जुलाई से लेकर अगस्त और सितंबर, और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा हम ईयर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने सोचा है और कंटेंट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही साथ क्या नए सिलेक्शन हुए हैं, नियुक्ति जो हुई हैं, नए अपॉइंटमेंट जिसको कहते हैं, उनके बारे में मैं वीडियो दूंगा। NTPC के लिए आप जान लगा दीजिए, जितने भी लोग हैं NTPC और RO के लिए, जो भी आपके एग्जाम्स उनके लिए जान लगा दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। 15-20 मिनट में ये वीडियो टॉप 100 क्वेश्चन जो हैं इस वीक के हम पढ़ लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार राष्ट्रीय समानता अनुपात देखो अपना देश जनता चॉइस 2024 किस मंत्रालय ने विकसित किया? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने विकसित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में टीबी देश के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस मंत्रालय ने कम समय की दवा, एंटीबायोटिक और प्रभावी उपचार पद्धति को मंजूरी दे दी है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। इन्होंने भारत में 2024 में किस शहर में पहली बार भारत का दौरा किया? तो नई दिल्ली में किया। हाल ही में नई दिल्ली में 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई? तो भारत और किसके बीच? मालदीव के बीच आयोजित की गई। ये डेमोक्रेट गलत लिखा है, मालदीव। भारत और मालदीव के बीच 6 सितंबर को आयोजित की गई थी। 6 सितंबर 2024 को। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान 2023-24 में कितने रुपए के कर भुगतान के साथ सबसे ज़्यादा कर देने वाले सेलिब्रिटी करदाता में प्रथम स्थान पर हैं? तो ये इनका एनुअल जो टैक्स जाता है 92 करोड़ रुपए जाता है। सोचो, तो ये टॉप में आ गए हैं सेलिब्रिटी, जो भी सेलिब्रिटी हैं हमारे, उनमें ये टॉप में आ गए हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स ये पेमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 21 वर्ष के भारतीय खिलाड़ी, क्या नाम है? प्रवीण कुमार। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में खेलों में पुरुषों की कूद T64 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। किसने? प्रवीण कुमार ने। नाम इनका थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, तो इसीलिए हमने फिर से लिख दिया प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में ट्रैवल 4.0 रेडबस पीपल चॉइस अवार्ड से किस राज्य सड़क परिवहन निगम को सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 खेल के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है? तो समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन है? तो ये हैं हरमिंदर सिंह। कौन है? हरमिंदर सिंह और प्रीति पाल, इन दोनों को चुना गया है। प्रीति पाल क्या है? ध्वज धावक हैं ये, और हरमिंदर सिंह तीरंदाज हैं। हाल ही में कहां पर नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की 78वीं बैठक आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई। हाल ही में भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास, क्या नाम था? वरुण, के 22वें संस्करण में नौसेना के किस युद्धपोत ने भाग लिया? तो INS तंवर ने भाग लिया। कई क्वेश्चन यहाँ पे। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का क्या नाम था? तो उसका नाम था वरुण। कौन सा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था। किस सेना का था? तो नौसेना का था। कौन से युद्धपोत ने भाग लिया? तो INS तंवर ने भाग लिया। कहाँ आयोजित किया गया? तो भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। एक प्रश्न से लगभग 4 प्रश्न, देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5 प्रश्न बने हैं। 5 और ये 6 प्रश्न, 6 प्रश्न बने एक प्रश्न से। तो इस तरह से प्रश्नों की क्वालिटी आप देखा करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश विदेश के शिक्षाविदों की चर्चाएं तथा प्रदर्शनियों के साथ उच्च शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा कब से 16 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा? तो ये केरल के द्वारा किया। अगला है प्रश्न, हाल ही में सफल परीक्षित अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो ये 3500 से
4000 किलोमीटर। तो अग्नि मिसाइल के बारे में जानकारी क्या है? अग्नि मिसाइल जानते हो? ये पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में अग्नि का मिसाइलों का विकास शुरू हुआ था। सतह से सतह पर यह मार करने वाली मिसाइल है सबसे ज़्यादा, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सतह से सतह पर। इनको जानते हो, सड़क और रेल पर ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु पनबिजली नीति को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में 40 वर्षीय भारतीय पैरा एथलीट कौन? होकाटो सेमा। इन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की F57 श्रेणी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया? तो ये 7 सितंबर को मनाया गया। जो राष्ट्रीय गिद्ध प्रजनन जो केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण केंद्र। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया? तो ये 7 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में 44वीं आम सभा में किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष नामित किया गया? तो रणधीर सिंह को नामित किया गया है। हाल ही में कौन सी सरकार 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर के इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन करेगी? तो यूपी सरकार। ये ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हाल ही में कहा गया है कि सेना के अधिकारियों द्वारा निर्मित रक्षा कर्मचारियों के लिए पहला संयुक्त आर्थिक समीक्षा एवं मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये दिल्ली में कहा गया है। हाल ही में नई दिल्ली में वार्षिक प्रकाशन हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 जारी किया गया। तो किसने जारी किया? अपूर्व चंद्रा ने जारी किया। अपूर्व चंद्रा ने जारी किया, जो कि इसके सचिव हैं। हाल ही में भविष्य में विजय शहर में भारी बाढ़ को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन बुडूमेरू शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में किस देश के जैनिक सिनर US ओपन जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए? तो ये इटली के हैं। हाल ही में स्पेस पिक्चर को अंकित लघु स्टूडियो डेटा एक्विजिशन प्रोग्राम ऑन रैंप 1 मल्टीपल अवार्ड का हिस्सा बनने के लिए चुना गया है। तो ये नासा का है। हाल ही में कितने वर्ष में भारतीय घुड़सवार निदा अंजुम फ्रांस में आयोजित 5 एंड्योरेंस वर्ल्ड रैंकिंग को पूरा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की घुड़सवार बनी है? तो ये 22 साल की हैं। 22 साल में कौन बनी है? निदा अंजुम। कहाँ पे? फ्रांस में आयोजित 5 एंड्योरेंस वर्ल्ड रैंकिंग को पूरा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की घुड़सवार बनी है। हाल ही में डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने नया ग्लोबल रिसर्च सेंटर खोला है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। हाल ही में क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 37 वर्षीय इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो मोइन अली ने लिया है। हाल ही में हर वर्ष की तरह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया गया। हाल ही में जर्मनी में आयोजित दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में महित संधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में 17 वर्षीय अभिनव देशवाल ने दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में किस राज्य में शोधकर्ताओं द्वारा करकुमा वंश की नई प्रजाति करकुमा उंगमेंसिस की खोज की गई? तो ये नागालैंड में है। हाल ही में किस राज्य को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध पुरस्कार मिला है? तो ये केरल से मिला है। आपको एक डेटा और बता दूं कि आत्महत्या की जो NCRB की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाला जो राज्य है तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले लोग हैं। महिलाओं में सबसे ज़्यादा अत्याचार राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिखाया गया है, जबकि परसेंटेज में यहाँ पे है, लेकिन महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। ये आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में 77वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य मंगलुरु यम्मेकर स्विमिंग पूल परिसर में 10 सितंबर से 13 सितंबर तक किया जाएगा? तो कर्नाटक। अब यहाँ मंगलुरु दे दिया तो कर्नाटक आपको जाना चाहिए। हाल ही में वित्त सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे को। हाल ही में सर्वसम्मत से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अमित शाह को चुना गया। हाल ही में पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? नेपाल बना है। हाल ही में बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून कौन सा देश बनाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया बनाएगा। बहुत ही अच्छा काम करे अगर ये ऐसा कर दे तो।
हाल ही में नेपाल में 45वें COAS के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो अशोक राज सिंगडेल ने लिया है। हाल ही में आइसलैंड में भारत देश का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो R रविंद्र को नियुक्त किया गया। हाल ही में तुर्क के शैक्षणिक संस्थानों में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया 10 सितंबर को। हाल ही में अष्टवैदन कौन वैद्य रत्नम E.T. नारायण मूस की स्मृति में चुवन्नमुन्नू स्थित वैद्य रत्नम औषधशाला में वैद्य रत्नम दिवस मनाया गया। यह वैद्य रत्नम उपाधि मिलने की कौन सी वर्षगांठ है? तो ये 100वीं वर्षगांठ है। हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराध से निपटने और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किस राज्य को केंद्रीय गृह मंत्रालय का पुरस्कार मिला? तो केरल को मिला। हाल ही में यूनिवर्सल आइकन अचीवर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर नंदिनी आजाद को सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का ADJ किसे नियुक्त किया गया? तो सुनीता भास्कर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना 1 सप्ताह के भीतर शुरू करेगा? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कवर योजना शुरू करेगा। कौन? केंद्र। हाल ही में कौन सा मंदिर यांत्रिक हाथी वाला पहला मंदिर बना है? तो सिद्धलिंगेश्वर स्वामी मंदिर। हाल ही में नई दिल्ली में 13 सितंबर 2024 को द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये 6ठा संस्करण है। हाल ही में विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप में पहली बार भारत के कितने खिलाड़ी टॉप 5 में जगह बनाने में सफल रहे? तो 2 खिलाड़ी। हाल ही दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 14 सितंबर सन 1949 को हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला लिया है सरकार ने? श्री विजयपुरम। हाल ही में भारत में कब से लेकर कब तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 मनाया जाएगा? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। हाल ही में कब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया? तो ये 12 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में भारत उद्योग परिसंघ CII से राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में कितने ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार प्राप्त हुए? तो 5। हाल ही में कब रामको सुपर क्रीट तिरुपति में असाधारण इंजीनियरों को बेस्ट इंजीनियर्स अवार्ड 2024 प्रदान करेगा? तो 15 सितंबर को। हाल ही में किस खिलाड़ी ने KCL का 44 गेंदों पर 139 रन बनाकर सबसे तेज शतक लगाया है? तो विष्णु विनोद है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये महाराष्ट्र में किया। किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा पावर प्ले टोटल बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो सिंगापुर के साथ की है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बने। भारतीय देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में कौन सा पुरस्कार जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। फुटबॉल को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए और उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रतिभाग करने के लिए फीफा के साथ इन्होंने अनुबंध किया है। सरकार ने वर्ष 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा? तो 500 मिलियन टन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संरक्षण जन भागीदारी पहल का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये सूरत में करेंगे, गुजरात में। पैरालंपिक बैडमिंटन की SL3 श्रेणी की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो नितेश कुमार ने जीता। बैडमिंटन की SL3 श्रेणी की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल नितेश कुमार ने जीता। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? प्रीति पाल। क्या है ये धावक हैं। और इन्हीं को क्या बनाया गया था? समापन समारोह का ध्वजवाहक बनाया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो IIM अमृतसर के साथ। एथलीट निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया? तो ये 75वीं स्थापना वर्ष पे।
हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया? तो पश्चिम बंगाल ने पारित किया। यूपी के किस शहर में 3 दिवसीय सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो लखनऊ में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 2023 संस्करण में भारत का स्थान क्या है? तो ये 40वां स्थान है। कौन सा देश वर्ष 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। ग्रामीण डॉक्टर मूवमेंट्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? तो थाईलैंड से संबंधित है। हीरो मोटोकॉर्प ने किसे कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संजय भान को नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास दर को अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7% कर दिया है। 6.5% से 7% कर दिया है। अखिल भारतीय एनसीसी आर्मी कैंप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ब्रुनेई की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी बने हैं। भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास कर रही है? तो फ्रांस के साथ कर रही है। कहाँ पर यह हो रहा है? भूमध्य सागर में हो रहा है वरुण के साथ। कौन सा 22वां संस्करण है? और क्या चीज़ें भारत और फ्रांस के साथ होता है? नौसेना का है ये। किसको उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बबीता चौहान को। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में एक नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? नोटरी पोर्टल लॉन्च किया। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया या किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया। भारतीय सेना ने हाल ही में प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया। किसका? प्रोजेक्ट नमन का। अगला प्रश्न है, किसको हाल ही में बीसीसीआई द्वारा पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया? तो अजय रात्रा को। शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची कूद स्पर्धा में कितने पदक जीते? मतलब कौन सा पदक जीता? तो शरद कुमार ने जीता रजत पदक और मरियप्पन थंगावेलु ने कांस्य पदक जीता। क्रमशः लिखा है तो क्रमशः मतलब पहले शरद तो शरद रजत, मरियप्पन दूसरे पर तो कांस्य पदक। सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन विषय पर पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो वाराणसी में। और वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई देश में? तो उज्जैन में। इंग्लैंड की वनडे और T20 टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रेंडन मैकुलम को नियुक्त किया गया है। चर्चित क्वेश्चन, अपर्णा यादव और चारू चौधरी को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये नाराज थी इसीलिए इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था इस पद को। बाद में योगी जी से इनकी मीटिंग हुई, अभी हाल ही में 2-3 दिन की बात है, तब जाके इन्होंने ज्वाइन किया। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को ही पूरे भारत में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अमित शाह को चुना गया। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना का शुभारंभ किसने किया? राजीव रंजन सिंह ने किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का उद्घाटन शासी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता ने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोर्ड ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को बनाया गया है। कौन सा देश नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स कहते हैं, ने किस शहर में तंबाकू निषेध क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया है। 54वीं GST काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 5% कर दिया गया है GST दर। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 को संबोधित करने के लिए? मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 को कौन संबोधित करेगा और भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला है? तो मिशेल बर्नियर ने संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये चीन कर रहा है। US ओपन 2024 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिन्नर ने जीता। ये कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। बहुत बार पूछा जाएगा ये प्रश्न। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष कौन हैं? तो रणधीर सिंह हैं। US ओपन 2024 चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता?
आर्यन्ना सवालेंका ने जीता। 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो टोटल 4 कंपनियों को दिया है। कौन कौन सी? सौर ऊर्जा थर्मल है, SVEN है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और NHPC है। तो टोटल नवरत्न कंपनी कितनी हो गई हैं? तो टोटल हो गई हैं नवरत्न कंपनियां 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। 13 महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां 25 नवरत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? तो भाला फेंक में जीता। और आज का लास्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 6 नए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कुल कितने हैं? ऑप्शन नहीं है इसमें, क्या है उत्तर? 6 है, टोटल 6। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके काम की चीज़ें मिल रही हैं। सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिव मिलता है काम करने का और एनर्जी मिलती है और मन भी लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ही कोशिश कर रहा हूँ, मैं ही प्रे कर रहा हूँ आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।